हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं बताऊंगी। आज हम लोगों का एग्ज़ाम हुआ था एएनएम सेकेंड ईयर का इंटरनल एग्ज़ाम। ओके, तो आप देख सकते हैं एएनएम स्कूल टिकारी गया फर्स्ट इंटरनल एग्ज़ामिनेशन 2023। सब्जेक्ट था मिडवाइफरी। फुल मार्क्स 25 और पासिंग मार्क्स है 38। ओके, तो लॉन्ग क्वेश्चन में है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है। प्रसव को परिभाषित करते हुए प्रसव स्टेज एवं प्रक्रिया के प्रारंभ होने के कारण लिखिए। और दूसरा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि लेबर क्या है, स्टेज ऑफ लेबर, और लेबर स्टार्ट होने की प्रक्रिया प्रारंभ होने का कारण क्या है। ओके, दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, भ्रूणीय रक्त परिसंचरण की विवेचना करते हुए जन्म के समय इसमें होने वाले परिवर्तनों के बारे में लिखिए। फीटल सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन, फीटल ब्लड सर्कुलेशन। तो ये लॉन्ग है, या तो हम ये बना सकते हैं या ये बना सकते हैं। ओके, दोनों है, 15 नंबर का, दोनों में से कोई एक बनाना है और 15 मार्क्स का है। ओके, तो मैं बनाई हूँ फर्स्ट लेबर को। शॉर्ट प्रश्न है, शॉर्ट प्रश्न में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सामान्य तथा असामान्य प्रसव के अंतरों को स्पष्ट कीजिए। नॉर्मल एंड एबनॉर्मल लेबर में डिफरेंट बताना था। यह था 5 नंबर का क्वेश्चन। इसमें से 3 बनाना था जो 5 नंबर का था। क्वेश्चन था 4, बनाना था 3। ओके, और दूसरा क्वेश्चन है, प्रसव के पूर्व सूचक चिन्हों के बारे में लिखिए। और फिर है, भ्रूणीय कपाल की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए, फीटल स्कल की संरचना। ओके, अब मादा पेल्विक्स की संरचना का वर्णन कीजिए। तो मैं बनाई हूँ फर्स्ट, थर्ड और 4। ये भी याद था बट इसको छोड़ दिए। फर्स्ट, थर्ड और 4 बनाई हूँ। और फिर उसके बाद यहाँ पे 3rd नंबर क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो मैं आपका इसका आंसर भी बताऊंगी। सामान्य प्रसव की क्रिया विधि अंतिम मासिक चक्र के प्रथम दिन के 280 दिन बाद घटित होती है। सामान्य प्रसव को यूटोसिया भी कहते हैं। आभासी प्रसव पीड़ा में शो अनुपस्थित रहता है। प्रसव की प्रथम अवस्था को सर्वाइकल अवस्था भी कहते हैं। गर्भस्थ शिशु के गर्भ प्रस्तुति भाग का वास्तविक पेल्विक्स में नीचे की ओर खिसक जाना लाइटनिंग कहलाता है। प्रसव की तृतीय अवस्था को प्लासेंटल अवस्था भी कहते हैं के नाम से जाना जाता है। शिशु के जन्म प्रसव की द्वितीय अवस्था में होता है। मादा में पाए जाने वाले बाह्य जननांगों को सम्मिलित रूप से भल्वा के नाम से जाना जाता है। मानव मादा की योनि में योनारंभ से लेकर मीनोपोज तक के समय के दौरान लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस नामक बैक्टीरिया सामान्य रूप से पाया जाता है। पेरीमेट्रियम गर्भाशय के सबसे बाहरी परत है। ओके, फिर है यहाँ पे निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, एमोनोरिया, जिसमें से एमोनोरिया का अर्थ होता है मासिक चक्र की अनुपस्थित होना। क्विकनिंग, क्लोज्मा, लाइटनिंग, मॉर्निंग सिकनेस, ये 5 बनाई हूँ। 2-2 नंबर का सब है क्वेश्चन। ओके, फिर है फुल फॉर्म, LMP लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड, HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, LOA लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटेरियर, EDD एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, FSH फीटल हार्ट साउंड। क्वेश्चन नंबर 6 है, 6, प्रसव की प्रथम अवस्था। अच्छा, ये है निम्न का मिलान कीजिए। तो प्रसव की प्रथम अवस्था हो जाएगा सर्वाइकल अवस्था। प्रसव की तृतीय अवस्था हो जाएगा प्लासेंटल अवस्था। गर्भस्थ शिशु की सबसे सामान्य स्थिति है सिफेलिक। ओके, और गर्भस्थ शिशु की सबसे सामान्य गर्भ प्रस्तुति लंबवत, और गर्भस्थ शिशु के असामान्य गर्भ प्रस्तुति ब्रिज। ये था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये सब था 1 नंबर का क्वेश्चन था। निषेचन से आप क्या समझती हैं? तो यहाँ पे है, नर एवं मादा युग्मक का मिलना तथा परिणाम स्वरूप जायगोट का निर्माण होना। ऑप्शन नंबर ए सही है।
फिर आरोपण से आप क्या समझती हैं? तो नर एवं मादा युग्मक के मिलने के बाद जाइगोट का गर्भाशय में संलग्न होना, इम्प्लांटेशन होना यूट्रस में। ये सही है बी, मतलब इसमें ये सही है, इसमें बी सही है। निम्न में से गर्भाशय के चारों तरफ पाए जाने वाली सबसे मोटी दीवार है मायोमेट्रियम। ओके। मादा पेल्विक्स में अस्थियों की संख्या 4 होती है। पेल्विक ब्रीम के अग्र पश्च डायमीटर से आप क्या समझती हैं? तो सेक्रल प्रोमोन्ट्री के मध्य बिंदु से लेकर सिम्फेसिस पिबिस के अपर बॉर्डर की अंदर वाली सतह तक की दूरी 5 का हो जाएगा ए। अग्र फोंटानेल के निर्माण में सहायक स्यूचर नहीं है। तो अग्र फोंटानेल मतलब एंटेरियर फोंटानेल। एंटेरियर फोंटानेल में मैं आप सबको एक ट्रिक बताई थी, AFSS मतलब नहीं FSC था, जिसमें से फ्रंटल, सैजिटल और कोरोनल था, लिम्फोइड नहीं था। तो इसका हो जाएगा आंसर लिम्फोइड। निम्न में से मरूला के बारे में सत्य है। तो मरूला के बारे में क्या सत्य है? युग्नज के विभाजन के लगभग 96 घंटे बाद बनी 16 कोशिकीय अवस्था जो कि सहतूत के समान प्रतीत होती है, यही मरूला कहलाता है। फिर है मानव में गर्भावस्था की अवधि कितनी होती है? एग्जैक्ट 9 महीने नहीं होते हैं, 9 महीने 7 दिन होते हैं। ठीक है, 9 महीने प्लस 7 दिन। टर्म के समय परिपक्व अपरा मतलब होता है प्लासेंटा। मेच्योर प्लासेंटा का वेट कितना होता है? वनज नहीं, वजन होगा। यहाँ गलत लिखा हुआ है वजन। ये हो जाएगा 500 ग्राम। ये हो जाएगा 9 महीने 7 दिन। ये हो जाएगा 96 है ना, मोरोला बी हो जाएगा। फिर प्रसव की तृतीय अवस्था के बारे में सत्य कथन है। ये हो जाएगा, यह अवस्था गर्भ शिशु के बाहर आने के साथ प्रारंभ हो जाती है तथा प्लासेंटा की डिलीवरी के साथ ही समाप्त हो जाती है। ये हो जाएगा थर्ड अवस्था। स्टेज ऑफ लेबर भी हम बताए हैं, आप देख सकते हैं वीडियो जो क्वेश्चन आया है। ये सही या गलत है? ठीक है, ट्रू और फॉल्स है। गर्भावस्था के दौरान सर्विक्स अत्यधिक मुलायम हो जाती है, यस सही है। सेजाइटल सूचर भ्रूणी कपाल के फ्रंटल तथा पेराइटल अस्थियों के मध्य पाया जाता है। तो मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताई थी, यहाँ पे है सेजाइटल, इट मीन्स एस इज इक्वल टू सूचर भ्रूणीय कपाल के फ्रंटल मतलब एफ और पेराइटल मतलब पी। तो ये गलत है क्योंकि एस बराबर पीपी होता है, मतलब 2 पेराइटल बोन के बीच पाया जाता है सेजाइटल सूचर। इस पे भी मैं एक वीडियो बनाई हूँ, पोजीशन ऑफ फीटल। और फिर है थर्ड नंबर क्वेश्चन, गर्भस्थ शिशु के विभिन्न भागों का आपस में संबंध एटीट्यूड कहलाता है, यस। एमनियोटिक फ्लूइड भ्रूण की बाहरी आघातों एवं चोटों से सुरक्षा करता है, यस सही है। भ्रूण के फेफड़े गैसीय आदान प्रदान नहीं करते हैं, सही है, क्योंकि जब बेबी का बर्थ नहीं हुआ रहता है तो उसका लंग्स इमेच्योर रहता है, उसका लंग्स मैच्योर नहीं रहता है। ओके, तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। एग्ज़ाम पेपर है, अच्छा गया एग्ज़ाम, थैंक यू।